अगर आपकी लाइफ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है और चीज़ें बहुत टाइम से आप पर्सन का वेट कर रहे हैं और लग रहा है कि ये चीज़ें कब नॉर्मल होंगी, कैसे होंगी, तो ये वीडियो आपके लिए है, राइट? और अगर आप मेरे पेज पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है नो कॉन्टैक्ट के लिए। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनके करंट एनर्जीज एंड नेक्स्ट एक्शन, राइट? सो ये डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है। और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, राइट? सबसे पहला कार्ड है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, आपके पर्सन, जब आप दोनों की बातचीत चल रही थी और आपके पर्सन ने एकदम से आपको, कहते हैं ना, कि घोस्ट कर दिया, नो कांटेक्ट सिचुएशन बना दिया एंड ऐसे लगा जैसे एकदम मुंह फेर लिया है और आपको छोड़ के चले गए हैं। और आपको ना रिप्लाई दे रहे हैं, ना बता रहे हैं कि ऐसे क्यों किया है। ऐसे एकदम से किसी को छोड़ के जाना या चीजें ऐसे मतलब बिल्कुल बात बंद कर देना, और आपका दिल अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा रो रहा है कि क्यों किया उस इंसान ने। थोड़ा सा ना, यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी। देखो, कार्ड दिखा रहा है कि इमोशनली आप दोनों के बीच में चीजें ना बहुत हेवी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही थी, कॉन्फ्लिक्ट्स या रिपीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत ज्यादा हुए होंगे, जिससे एक तरफ जैसे डिसाइड किया कि साइलेंस ही बेटर है। कब तक इस चीज को, कब तक खींचेंगे। बहुत चीजें बहुत बार एकदम इतनी हेवी हो गई थी कि आपका अब दोनों का ही, जो कहते हैं ना, पीस ऑफ माइंड, वो खत्म होने लगा था। उन्होंने या आपने सोचा कि अब ही बात करने से ज्यादा पेन ही मिलेगा, इसलिए डिस्टेंस लेना ही पीस के लिए जरूरी है। तो ये जो है ना मूव, बेसिकली इंसान जब थोड़ी सी शांति चाहता है, बस अब और नहीं, और लड़ाई नहीं कर सकता मैं, और यार चीजों को अब ऐसे नहीं देख सकता, तो फाइनली डिसाइड करता है कि अब दूर रहना ही बेटर है, वरना और नेगेटिविटी बढ़ेगी। जितना रिश्ता, जो भी चीजों में कहीं ना कहीं चीजें दिख रही थी कि शायद अच्छी है, वो भी सब खराब हो रही थी। जिसकी वजह से फाइनली डिसाइड किया कि थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं, तो चीजें बेटर हो जाएंगी। इसका मतलब है लेकिन ये नहीं है कि फीलिंग्स खत्म है, बल्कि ना एक इमोशनल प्रोटेक्शन है और हीलिंग की जरूरत है। कि देखो, अगर लड़ाई करते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली, तो ऐसा लगेगा कि फिर चीजें बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में आ जाएंगी। अभी वो अपनी लाइफ में ना ग्राउंडिंग फेज में है, जैसे ज्यादा फोकस उनका जो है बेसिकली अपनी स्टडीज, करियर या फाइनेंसिस पर होगा। अपने चीजों को ग्रो किस तरीके से कर सकते हैं, उस चीज पे वो ज्यादा ध्यान देना चाह रहे हैं। कि मैं बेटर बन जाऊं, मैं बेटर एक अपनी एक लाइफ को थोड़ा सॉर्ट कर लूं। वो अपने आप को एक बेटर इंसान बनाना चाहते हैं, लेकिन इमोशनल मेच्योरिटी अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसे रिलेशनशिप जो कि दोनों लोग इन्वेस्टेड हैं, दोनों लोगों ने इतना टाइम दिया है, इतनी एनर्जी दी है, तो उस चीज को चलाना दोनों का है। एक ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं। यहाँ पे ये है कि उनके माइंड में ना अभी भी है कि वो चेक कर सकते हैं कि सोशल मीडिया या इनडायरेक्टली आपके बारे में नोटिस कर रहे हैं, चीजों को जान रहे हैं। हर तरीके से आपको, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी वो बड़े इमोशनल मूव करने के लिए ना तैयार नहीं है कि इस चीज में वापस आके वो फिर से एनर्जीज इतनी ज्यादा जो खराब हो गई थी, वो अभी सब चीजों को बहुत स्लो लेना चाहते हैं। छोटी छोटी चीजों पर बहुत फोकस कर रहे हैं, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, जो इतने टाइम से वो कर नहीं पाए थे। देखो, ये कार्ड ना हमें थोड़ा सा कॉशियस देता है। अगर कम्युनिकेशंस आता भी है, मतलब आप दोनों के बीच में वापस से कम्युनिकेशंस होते भी हैं, तो चांसेस हैं कि टेंशन और ईगो इश्यूज वापस सामने आ सकते हैं। आप दोनों के बीच में इतनी ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, अ, अंदर तक बातें हो चुकी हैं, जिसकी वजह से पुरानी बातें उठा के ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स या फिर किसी एक का विन करने का जिद करना, तो उस तरीके से चीजें बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही हैं। तो थोड़ा सा चीजों को संभालने के लिए अगर वो बात करते हैं, तो शायद ब्लेम गेम होगा, या पास के वुंड्स जो है वापस से खुल जाएंगे। कि
तुम ऐसे करते हो, तुम वैसे करते हो, तो इस तरीके की चीजें जो है ना आप दोनों में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। ठीक है? लेकिन अगर दोनों तरफ से ईगो छोड़कर बात होगी तो सिचुएशन हील हो सकती है। मतलब दोनों लोग समझें कि यहाँ पे अगर ईगो का विन करना है तो लड़ाई कर लो और फिर झगड़ा हो जाएगा। अदरवाइज साइकिल रिपीट भी हो सकती है कि सेम चीजें हुई। तो थोड़ा सा समझने की देरी है और थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना समझदारी लाने की जरूरत है दोनों को। जब तक वो समझदारी नहीं आएगी चीजें उतने अच्छे लेवल से क्लैरिटी में नहीं आएंगी। नो कॉन्टैक्ट देखो सीधी सी बात है, क्यों हुआ है? कन्फ्लिक्ट के बाद पीस के लिए डिस्टेंस लिया गया था। उनका अभी भी फोकस करियर, लर्निंग और स्टेबिलिटी के लिए है। फीलिंग्स है लेकिन मेच्योरिटी और एक्शन की अभी भी कमी है। वापस कॉन्टैक्ट पॉसिबल है पर उसमें ईगो और पास्ट के वुंड्स आ सकते हैं। हीलिंग और पेशेंस के साथ ही प्रोग्रेस हो पाएगी दोनों लोगों की। अगर ये रिलेशनशिप को वर्कआउट करने का दोनों सोचते हैं तो देखो, अगर वापस कांटेक्ट आने के जो चांसेस हैं, अगर उस टाइम पे उन्होंने कांटेक्ट किया तो वो सिर्फ पिछली बातें उठाएंगे और फिर वही लड़ाई शुरू होगी। यहाँ पे देखो आपको कामनेस और क्लैरिटी बहुत नीडेड है। उसके लिए अगर आपके पास एमेथिस्ट है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो आपको एमेथिस्ट के क्रिस्टल से वर्कआउट करना पड़ेगा। आपको लगता है आप इस रीडिंग से रेजोनेट हुए हो तो प्लीज एमेथिस्ट क्रिस्टल के लिए आप यहाँ पे डीएम कर सकते हैं और एमेथिस्ट ले लेना। साथ ही साथ ब्लू लेस अगेट का क्या है? जब बात करनी हो तो ये स्मूथ और पीसफुल कम्युनिकेशन लाने में हेल्प करेगा। जो ब्लू लेस अगेट होता है वो आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको अच्छा बनाएगा ताकि आप दोनों पीसफुली बातों को रिजॉल्व कर सको। राइट? वापस कांटेक्ट पॉसिबल है जैसे आपको बोला है, तो उसमें चीजें अगर पीसफुली आगे लेके जाओगे तो चीजें बेटर रहेंगी। राइट? सो रीडिंग्स को क्लेम करना नहीं भूलेंगे, 1176 जरूर टाइप करेंगे एंड डू शेयर इट विद समवन जो इसी फेज से गुजर रहा है। एंड डू फॉलो कविता टैरो रीडर फॉर मोर सच गाइडेंस। और अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी पर्सनल इशू पे मैं रीडिंग बनाऊं, आपको रीडिंग दूं, तो आप नीचे मैसेज कर सकते हैं या फिर कविता टैरो रीडर इंस्टाग्राम पे भी आप बोल सकते हैं। जय श्री राधे।